नमस्कार फ्रेंड्स, अगर आपके कोई सुझाव या जवाब हैं या आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। पर्सनली पूछना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पे हमारा पेज है क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप का, वहाँ पर आप अपने सुझाव या प्रश्न कुछ भी आप पर्सनली पूछना चाहते हैं या पर्सनली कुछ बताना चाहते हैं तो आके वहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी अगर रुचि है इलेक्ट्रॉनिक्स की तो और आपको जानकारी नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो मैं आपको पूरी जानकारी ए से लेकर के जेड तक देने की कोशिश करूँगा और आप भावी इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको IR इंफ्रारेड LED। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जानते हैं IR इंफ्रारेड LED के बारे में। ये एक तरह का सेंसर होता है जिसको बनाने के लिए गैलेनियम आर्सेनाइड और एल्युमिनियम आर्सेनाइड यूज़ करते हैं हम लोग। और इसमें क्या होता है, इसका जो प्रकाश होता है वो RGB में नहीं होता है। RGB का मतलब हमें आँखों से अगर हम देखें तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो इसकी रेंज होती है हम लोग जो देख पाते हैं उसकी रेंज होती है 380 से 750 तक। लेकिन जो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो प्रकाश की जो दैर्ध्य होती है, वो 660 या 940 इसके बीच में होती है। और इसका जो टेम्परेचर होता है, इसको 260 से अगर ऊपर इसको गर्म कर देंगे तो हीट होके ख़राब हो जाएगा। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये पतली वाली जो साइड है ये हमारी एनोड होती है और ये लेग जो होती है लंबी होती है, पॉजिटिव होती है। और जो छोटी लेग है ये हमारी ऊपर बड़ी होती है, ये हमारी होती है कैथोड यानी निगेटिव लेग। ये इसका डायग्राम बना हुआ है। यही है हमारी इंफ्रारेड LED। इस तरह लगता है कुछ देखने में। और आपने कैमरे, जो नाइट विजन कैमरे होते हैं जो रात में भी देख सकते हैं साफ साफ, उनमें ये इस तरह के कुछ आप LEDs देख रहे हैं ना, ये जो होती हैं ये हमारी इंफ्रारेड LEDs होती हैं। इनका जो प्रकाश होता है हम अंधेरे में नहीं देख सकते हैं, दिन में भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है रात में, तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। लेकिन जो ये कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा इसके प्रकाश को अच्छे से देख सकता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है फिगर जो आप देख रहे हैं, ये हमारा है IR LED। बात करते हैं इसके जो हमारे कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनकी मदद से इसको सप्लाई दी जाती है। इसको जो वोल्टेज चाहिए होता है वो वोल्टेज होता है 2.2 वोल्ट से लेकर के 5.5 वोल्ट तक। अगर आप इससे ज़्यादा की सप्लाई इसको दे देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और अगर इसको हमें चेक करना होता है तो इसको चेक करने के लिए हम लोग कैमरे पे पहले इसको ऑन करते हैं, उसके बाद कैमरा इसके ऊपर, जैसे फ़ोन का कैमरा है तो इसके ऊपर लगाएंगे तो हमें फ़ोन पे इसका जो प्रकाश है वो दिखाई देगा। क्योंकि जो कैमरा होता है, इंफ्रारेड LED का जो प्रकाश होता है उसको चेंज कर देता है वो RGB में। RGB का मतलब ये होता है ग्रीन, रेड और ब्लू। तो RGB जो होता है उसमें बदल देता है तो हमको दिखाई पड़ने लगता है। तो अब ये इस फिगर पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो जब ये यहाँ पे इमिट होगा, जलेगा, जब इसकी प्रकाश इससे निकलेगा तो एक होता है IR रिसीवर। IR रिसीवर देख लीजिए पहले। IR रिसीवर 3 तरह के होते हैं। एक तो हमारा होता है ट्रांजिस्टर, फोटो ट्रांजिस्टर, ये भी रिसीवर का काम करता है। और नेक्स्ट दूसरा होता है हमारा, ये भी ट्रांजिस्टर है, डायोड। एक होता है डायोड, उसमें ये तीसरी वाली जो पिन होती है वो नहीं होती है, वो होता है डायोड। तो हमारे ये, और हमारा एक होता है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, उसका भी हम लोग यूज़ सेंसिंग पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको चलाने के लिए हमें जो करंट चाहिए होता है 2.5 से लेकर के 5.5 वोल्ट तक
इसको भी चाहिए होता है। तो जो इसके ये वाली जो लेग है, इस वाली लेग पे हम लोग देते हैं पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं बैटरी का, इस पे निगेटिव टर्मिनल। और हमें जो इसकी जो संकेत होते हैं वो हमें इस वाली पे प्राप्त होते हैं। जो सिग्नल होते हैं वो जब ये सिग्नल सेंस करेगा तो हमको कहाँ पे देगा, आउट पे। तो आउट पे ये हमारी पॉजिटिव लेग होती है, ये हमारी निगेटिव लेग होती है। इसको जोड़ने के लिए हम लोग हमेशा उल्टे ही जोड़ते हैं। अगर ये इसकी पॉजिटिव लेग है तो हम निगेटिव टर्मिनल पे जोड़ते हैं, और अगर निगेटिव टर्मिनल होता है तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर तो आप जानते ही हैं, दो तरह के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। उसी के हिसाब से उनकी हम लोग कनेक्शंस करते हैं। और कनेक्शंस करने होते हैं तो हम ये चेक कर लेंगे इसका नंबर डाल के नेट पे डाटा शीट निकाल के, तो उसमें हमें मालूम पड़ जाएगा कौन सी लेग हमारी पॉजिटिव रखनी है, कौन सी में निगेटिव रखनी है। अब बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन होता है इस तरह से, जैसे ये हमारी टीवी है, ये हमारा टीवी के अंदर का डायग्राम है, और जो ये आप बाहर देख रहे हैं ये हमारा रिमोट कंट्रोल का वार्ड है। ये हमारा रिमोट कंट्रोल है, और ये हमारा आईआर रिसीवर है जो टीवी पे लगा हुआ है, और ये उसके सप्लाई कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। जब भी हम कभी रिमोट से सिग्नल देंगे तो जो सिग्नल होते हैं वो ऑन ऑफ पे होते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, या फिर आप कहें तो एनालॉग जो हमारे डिजिट होते हैं 0101 करके इसको भेजता है। और रिमोट पे कोडिंग पहले से की गई होती है कि हमें अगर 1 दबाया, हमने 1 की जो बटन है 1 की जो हमने दबाई, तो उस पर इसकी जो माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है उस पर वो फीडिंग पहले से की गई होती है। तभी क्या होता है, कई बार हमारे जो अगर दूसरे टीवी के रिमोट्स हम दूसरी जगह पे यूज करते हैं तो वो कुछ का कुछ होने लगता है। इस तरह से इनका जो सेंसिंग बोर्ड होता है उस पर वो पहले से ही बोर्ड में जो माइक्रो कंट्रोलर चिप लगी होती है उस पर पहले से ही वो डेटा सेव किया गया होता है। तो अगर ये सिंगल ब्लिंक करेगा तो वहाँ पे सिंगल ब्लिंक में जो चीज़ सेव है वो सिंगल ब्लिंक वाली चलेगी, डबल ब्लिंक पे डबल ब्लिंक वाली चलेगी। इसी तरह से उसमें पहले से ही फीडिंग करी गई होती है। तो जो हमारा ये रिमोट होता है उस पर हम सिग्नल जैसे ही देते हैं और ये सिग्नल रिसीव करता है और आगे वो ट्रांसमिट कर देता है। ये जो आप जीएनडी पॉइंट देख रहे हैं ये हमारा जीएनडी पॉइंट निगेटिव टर्मिनल होता है, और ये हमारा एक बैटरी का इनपुट होता है, और ये यहाँ से आउटपुट जाके माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगी हुई है उसको जा करके दे देता है। तो सबसे पहले इसको फिल्ट्रेट करना होता है। फिल्टर करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो इस पर फ्रिक्वेंसीज आ रही होती हैं तो तरंगें कई सारी आ रही होती हैं। तो सबसे पहले हमें इसको फिल्टर करना होता है। जब हम इसको फिल्टर करेंगे तो इसमें जो 38 किलोहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हम केवल माइक्रो कंट्रोलर चिप के पास जाने देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जाएंगी तो ये माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा लगा हुआ है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। फिर भी अगर यहाँ से कोई सिग्नल दिया गया है तो जितने भी सिग्नल जिससे आए हुए हैं, कुछ एरर्स भी होते हैं सिग्नल के, तो एरर्स भी ये रिसीव कर लेगा, और वो एरर्स अगर सीधे माइक्रो कंट्रोलर चिप पे चले गए तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर चिप जो है वो ख़राब हो सकता है, और या फिर वो उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाएगा कि रिमोट से हमें सिग्नल आया क्या है। तो सबसे पहले हमें उसको फ़िल्टर करना होता है। फ़िल्टर करने के बाद में उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हमें माइक्रो कंट्रोलर चिप को वो सिग्नल सप्लाई करने होते हैं। इस तरह से हमारा जो आईआर ट्रांसमिशन होता है वो होता है। जैसे हमने यहाँ पे ऑन का सिग्नल दिया तो यहाँ से ये प्रकाश निकलेगा, और प्रकाश से जा करके आईआर रिसीवर जो हमारा लगा हुआ है उसको मिलेगा, और जैसे ही उसमें पड़ेगा प्रकाश ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही एक्टिवेट होगा तो जो इसके जो सिग्नल्स आएंगे वो सिग्नल्स आउट के थ्रू होकर के फिल्टर से होते हुए माइक्रो कंट्रोलर चिप पे चले जाएंगे, और जिस काम के लिए यहाँ से सिग्नल दिया गया था वो काम माइक्रो कंट्रोलर चिप आगे करवा देगा। अब देखते हैं दूसरा बोर्ड। अब ये जो दूसरा बोर्ड है वो हमारा आईआर आरडीओ फ्रिक्वेंसी पे है, तो हमें ट्रांसमीटर जो होता है उसके हिसाब से इसको बनाया गया है डायग्राम। इसको चलाने के लिए हम 9 वोल्ट बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम 9 वोल्ट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसके निगेटिव टर्मिनल से जा करके जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से जा करके जोड़ेंगे, क्योंकि ये आईआर सेंसर है। लेकिन जो आईआर रिसीवर जो होता है
जिसको बोलते हैं फोटो ट्रांजिस्टर या फोटो डायोड, उसमें रिवर्स वेज कनेक्शंस करने होते हैं। जो पॉजिटिव होगा उसको निगेटिव पे और निगेटिव को पॉजिटिव पे। तो सबसे पहले हम इस वाले के सर्किट को देख लेते हैं। इस पर जो रेजिस्टेंस लगाया गया है वो इसके वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए लगाया गया है। इसको 5 वोल्ट के ऊपर सप्लाई नहीं देनी है हमें, तो इसको ये ले जाएगा। और ये 2 लगे हुए हैं सीरीज में, तो 5 को आधा आधा बांट लेंगे जब, तो वो वोल्टेज यहाँ पे इनको लो होकर के मिलने लगेगा। उसके बाद जो इसकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाया गया होता है, और यहाँ पे हमें आरडीओ फ्रिक्वेंसी देनी होती है जो इसको एम्पलीफाई करनी है। एम्पलीफाई करने के बाद में ये दोनों एलईडीज जो लगे हुए हैं ये उन फ्रिक्वेंसीज वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देगा। कहाँ पर? दूसरी जो हमारा रिसीवर है उसके रिसीवर पे, तो रिसीवर पे लगा हुआ है Q2 फोटो ट्रांजिस्टर, वो उसको रिसीव कर लेगा। और जैसे ही रिसीव करेगा, ये जो हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो इसको उसी सेम पोजीशन पे वो इसको एम्पलीफाई करेगा। और उसी दरमियान हमें जो ये लगा हुआ आप C1 देख रहे हैं कैपेसिटर, ये 10K से जुड़ा हुआ है, ये इसको फिल्टर करने का काम करेगा। और फिल्टर करने के बाद में ये आउट पे दे देगा। आउट पे देने से पहले जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसको एक बार फिर से एम्पलीफाई करेगा और उसी नोब पे आके मिलेगा। लेकिन जो दूसरी नोब है वो हमारी बैटरी से जुड़ी हुई है सीधे, उसको ट्रांसमिट करने का काम जो करेगा वो Q3 जो है वो बैटरी से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से। इस तरह से ये सर्किट पूरा हो जाएगा। इधर से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ जाएगा और इधर से ये निगेटिव टर्मिनल जो है यहाँ से होता हुआ हमारे इसी ट्रांजिस्टर पे आके मिलेगा। ये हमारा इस तरह से सर्किट डायग्राम जो है इसका पूरा हो जाएगा। और जो सिग्नल यहाँ पे हमने दिए थे आरडीओ फ्रिक्वेंसी के, वो हमें यहाँ पे सेम कंडीशन पे हमको यहाँ किसी भी पार्ट में इन कंपोनेंट को लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि हम जो इनकी सोल्डिंग कर रहे हैं वो सोल्डिंग करते टाइम इनका टेम्परेचर 260 डिग्री के ऊपर ना हो पाए। और इनका उपयोग जो होता है हम लोग एवी उपकरणों जैसे टीवी, वीसीआर, सीडी, एएमडी, एसी, फैन, इनमें इनका प्रयोग करेंगे। और जो इनमें C1 या R1 लगाए जाते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि जो इनमें तरंगे जो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो अलग जो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो उसी में मिल जाती हैं उनको फिल्टर करने के लिए हम लोग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है इस संबंध में। फिर भी अगर कुछ छूट गया है, मैं आपको बता नहीं पाया हूँ, तो आप सुझाव और अपने प्रश्नों को इनबॉक्स में छोड़ दीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। मैं उनको देख करके जल्दी ही आपको रिप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो उसको दबा दीजिए। और अगर आप हमारे पिछले दर्शक हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।